महिला जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं। वो अपने पति के साथ हमेशा लड़ाइयों में रहा करती, पति से उसकी ज़्यादातर बनती नहीं और फिर वो पति से अलग हो जाती है। दोस्तों, इधर दूसरी तरफ एक 19 साल का लड़का होता है जिसके साथ वो प्यार प्रसंग में हो जाती है और फिर यहाँ पर उसके साथ वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करने लगती है कि उस लड़के के ऊपर दबाव बनाने लगती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। वो लड़का इसी तरह से उसे टालता रहता है, लेकिन एक दिन वो लड़के के साथ ज़बरदस्ती करती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे आज ही मिलना है और जल्दी से मुझसे मिलो। उसके बाद वो लड़का उसे लेकर एक होटल के अंदर जाता है, वहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अचानक ही ये महिला इतनी उग्र हो जाती है, अपने साथ एक सर्जिकल ब्लेड लेकर गई थी, उससे उस लड़के के प्राइवेट पार्ट को काट डालती है और फिर यहाँ पर ये लड़का उसी सर्जिकल ब्लेड से इसकी गर्दन को काट देता है। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, पंजाब में एक जिला पड़ता है जालंधर और इसी का बाईपास थाना मंडी एक क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत एक अमेरिकन होटल आता है। 12 दिसंबर 2025 दोपहर को करीब 12 बजे का वक्त रहा होगा जब यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम अमित होता है, आधार कार्ड वो यहाँ पर देता है और उसी के साथ एक लड़की होती है जिसका नाम रेखा होता है। दोनों अपने आधार कार्ड जमा करते हैं और यहाँ पर 12 बजे से शाम को 5 बजे तक के लिए एक होटल का कमरा बुक कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये अब होटल के कमरे के अंदर चले जाते हैं और लगभग 3:30 बजे का वक्त रहा होगा जब ये लड़का अमित उस कमरे से बाहर आता है और यहाँ पर रिसेप्शन पर यही कहकर जाता है कि मैं खाना लेने के लिए जा रहा हूँ, मेरी जो पत्नी है वो यहीं पर है, थोड़ी देर में मैं वापस आ जाऊँगा। दोस्तों, यहाँ से वो खाना लेने के लिए चला जाता है और फिर समय बीतने लगता है। 3:30 से 4:30 बजते हैं, 4:30 से 5:30 भी बज जाते हैं और 6 बजे का समय हो जाता है। अब यहाँ पर जो होटल के कर्मचारी होते हैं वो सोचते हैं कि इन्हें होटल अभी खाली कर देना चाहिए क्योंकि इन्होंने 5 बजे तक का समय मांगा था, अब तो 6 बज चुके हैं। वो लड़का भी वापस नहीं आया है। फिर यहाँ पर कर्मचारी जो उस रूम के पास जाकर देखते हैं तो रूम में जो गेट होता है उस गेट के नीचे से खून निकलकर बाहर आ रहा था। एकदम से जब वो खून को देखते हैं तो उनकी चीख निकल आती है और जो होटल का मैनेजर होता है वो अपने स्टाफ के साथ दौड़कर वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ जाकर जब अपनी मास्टर की से उस दरवाजे को खोला जाता है तो अंदर का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि अंदर वही महिला मृत सी अवस्था में पड़ी हुई थी, उसका गला कटा हुआ था, खून की धाराएं वहां पर बह रही थी। आनन फानन में ही यहां पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, पुलिस को भी बुलाया जाता है। एम्बुलेंस में इस महिला को रखा जाता है, उसके बाद नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां जाने के बाद डॉक्टर साहब इसे मृत घोषित कर देते हैं। अब यहां पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। आधार कार्ड चेक किया जाता है तो पता चलता है जो रेखा है वो थाना सलेम के एक टाबरी क्षेत्र की रहने वाली है। ये 2 बच्चों की मां है और ये अपने पति से कुछ दिन पहले ही झगड़ा करके अलग रहने लगी है। दोस्तों, फिर उसके बाद अमित के बारे में पता किया जाता है कि अमित कौन है, तो अमित का पता चलता है कि ये जहांगीरपुर के इलाके में रहता है और फिर इसके नंबर को ट्रेसिंग पर लगाया जाता है तो पता चलता है कि ये अपने घर पर ही है। पुलिस अब यहाँ पर दबिश देती है, जहांगीरपुर इसके घर पर पहुँच जाती है और वहाँ से अमित को जब गिरफ्तार करती है तो ऐसी हालत में अमित होता है। वहाँ पर अमित को देखकर पुलिस भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि इसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता और ये वहाँ पर अपने प्राइवेट पार्ट को कुछ पट्टियां वगैरह लपेट रहा होता है। दोस्तों, आनन फानन में ही उसे वहां से पुलिस अपने साथ लेती है और चंडीगढ़ के PGI हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है और फिर यहां पर जब उसका थोड़ा उपचार हो जाता है, फर्स्ट एड वगैरह हो जाती है, तो फिर जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो एक ऐसा सत्य वहां पर देखने को मिलता है जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। पर अमित बताता है कि आज से 2 साल पहले का वाकया होता है जब ये लड़का इस रेखा से मिलता है और
और रेखा से मिलने के बाद इसे लगता है कि यार तेरी भाभी से सेटिंग हो गई है तो इसके साथ आराम से रह सकता है। फिर वो भाभी के साथ आराम से रहने लगता है और फिर यहाँ पर धीरे धीरे इनके संबंध बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ ये प्यारपूर्वक रहने लगते हैं। लेकिन रेखा जो होती है वो अपने पति के साथ अनबन में रहती है और वो चाहती है कि मैं अब इस लड़के से शादी करूं और इसी के साथ रहूं। फिर इस सब के लिए वो यहाँ पर इस लड़के के ऊपर बार बार दबाव बनाने लगती है और इससे कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम मुझसे शादी कर लो। लड़का यहाँ पर इसे टलाता रहता है, वो यही चाहता था कि बस मुझे तो इसके साथ मौज मस्ती करनी है, इसके साथ कभी भी शादी नहीं करनी। 12 दिसंबर 2025 का वाकया होता है जब ये रेखा यहाँ पर इस अमित के ऊपर दबाव बनाने लगती है और इससे कहने लगती है कि मुझे तुमसे आज अर्जेंट में मिलना है। फिर ये दोनों मिलने के लिए एक नज़दीकी अमेरिकन जो होटल है उसमें जाते हैं और वहाँ पर एक कमरा ले लेते हैं और उस कमरे के अंदर ये दोनों को दोनों चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेखा होती है इसके साथ पहले तो प्यार भरी बातें करती है, प्यार करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर रेखा का वही दबाव इसके ऊपर आने लगता है। रेखा यहाँ पर उससे कहने लगती है कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो लड़का है वो कहता है कि तुम्हारे दिमाग में यही सब चल रहा है, इसके अलावा तुम्हें कुछ और भी सूझता है क्या? मैं इतनी जल्दी शादी करने वाला नहीं हूँ। दोस्तों यहाँ पर रेखा कहती है ठीक है तो तुम मत करो शादी। फिर यहाँ पर जो लड़का है वो अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है और रेखा यहाँ पर अपने साथ पहले से ही एक सर्जिकल ब्लेड लेकर आई थी। अब यहाँ पर इस लड़के के प्राइवेट पार्ट को पकड़ती है और ब्लेड वहाँ पर चला देती है। लड़के को लग रहा था कि शायद ये कुछ प्यार करने वाली है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट पार्ट को काट देती है। अब ये लड़का तड़फने लगता है और तड़पते तड़पते उठता है और उसी सर्जिकल ब्लेड से यहाँ पर रेखा के गर्दन को काट डालता है। जैसे ही गर्दन कटती है रेखा ज़मीन पर गिर जाती है और ज़मीन पर गिरने के बाद थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। लड़का वहाँ से पट्टियाँ वगैरह लपेटता है और वहाँ से सीधा चुपचाप निकल कर अपने घर आ जाता है, लेकिन वहाँ आने के बाद पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह से अवैध संबंधों का जो नतीजा होता है वो बहुत ही गलत होता है। यहाँ पर रेखा सोच रही थी कि तू अपने पति को छोड़ दे और इसके साथ तू इस तरह के संबंधों में आ जा, लेकिन यहाँ पर वो लड़का उसका खाली इस्तेमाल कर रहा था। वो बस यही चाहता था कि बस मैं इसके साथ मौज मस्ती करूं, कभी भी इसके साथ मैं शादी ना करूं। लेकिन यहाँ पर रेखा यही चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और इसके साथ शादी करूं। जो अपने पति की नहीं हुई वो क्या दूसरे किसी की हो सकती है? ऐसा यहाँ पर ये लड़का सोचता है कि ये अगर अपने पति की नहीं है तो मेरी क्या होगी, ये मेरे साथ भी ऐसा धोखा कर सकती है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर पड़ गया तो ये किसी दूसरे को पकड़ लेगी और फिर ये मेरे को भी छोड़ देगी। तो यहाँ पर ये लड़का फिर एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी वजह से ये महिला सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर आप लोगों को क्या शिक्षा ये कहानी देकर जाती है? संबंधों का नतीजा हमेशा ही भयावह होता है। दोस्तों कभी भी इस तरह के संबंधों में ना आएं और इस तरह से अपने आप को इस दुनिया से विदा ना करें। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।